गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूँ डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम पचपंत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसके हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ बिंदु अच्छे लिए हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, स्नातक। फिर अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में दो वेदों के ज्ञाता को वसु कहते थे, वसु। फिर अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे, रुद्र। फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में चार वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में चार वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो आदित्य कहा जाता था, आदित्य। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रखे हैं, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो देखिए हमारा आंसर है चूर्णाकर्म संस्कार, चूर्णाकर्म संस्कार। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो उपनयन संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार कराया जाता था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। फिर देखिए अगला पॉइंट हमारा दे रहे हैं, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। कौन सा होता था? समावर्तन संस्कार। देखिए अगला पॉइंट दे रहे हैं, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी, मौखिक। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न दे रहे हैं, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा बाबर की पुत्री गुलबदन ने लिखा था, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था। फिर देखिए अगला पॉइंट हमारा दे रहे हैं, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जान मना लेना ही नहीं, अज्ञानी रहने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। ये यहाँ पर होगा, प्रिंट गलत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का, प्लेटो का। फिर लिखा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न दे रहे हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन है शेक्सपियर का। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन है शेक्सपियर का। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, शिक्षा के वैयक्तिक उपदेश का संकुचित अर्थ क्या है? तो शिक्षा के वैयक्तिक अर्थ का संकुचित अर्थ क्या है? आत्मव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा, देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबर की अव्यवस्थित आकस्मिक स्रोत सभी परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न दे रहे हैं, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो मुद्रित प्रणाली जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है, पत्राचार शिक्षा कहलाती है। मुद्रित प्रणाली जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है, पत्राचार शिक्षा कहलाती है।
फिर देखिए अगला हमारा प्रश्न दे रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है, वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट करेंगे, अपनी कुल आमदनी का 2.5% दान करना ही ज़कात था। अपनी कुल इनकम का, कुल कमाई का, कुल आमदनी का 2.5% दान करना ही ज़कात था। अगला प्रश्न दे रहे हैं इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। तो देखिए इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। शिक्षा देना श्रेष्ठ है। आज हम दोस्तों इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये तुम्हारी परीक्षा की दर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।